सादर प्रणाम आपको। खुश रहिए। पंडित जी, मेरा ये प्रश्न है कि मुझे जो जिन माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे माँ बाप हैं मुस्लिम, और मुझे मेरी नानी की जो सहेली हैं, है ना, तो उन्होंने मुझे पाला है, वो है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो मेरे दोनों तरफ परवरिश हुई है, मतलब तो मैं आप मुस्लिम परिवार से हैं? जी, मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मेरा पूरा मन, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से कृष्ण भगवान दिखाए हैं, तो मुझे बचपन से वो ही सब आता है, पूजा पाठ सारी चीज़ें। फिर आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है, शर्मा फैमिली में। अच्छा। हाँ। आपके माता पिता मुसलमान थे? हाँ, माता पिता मुसलमान हैं अभी। अच्छा। और जो तो मुझे वो आपसे बातचीत करते हैं? हाँ, वो हम लोग टच में तो ही हैं। वो बोलते नहीं है कि आप हिंदू क्यों हो गए? सभी बोलते हैं, सभी खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मैंने मेरी जो माता है पालने वाली, उनका मैंने जब अंतिम संस्कार किया तो पूरे समाज वाले मेरे खिलाफ थे। जन्म देने वाली माँ? जन्म देने वाली माँ बाप नहीं खिलाफ है, मेरे जो परिवार के, जैसे मेरे मामा वगैरह, जिसको हम लोग मामू बोलते हैं, हाँ। तो वो सब पूरे परिवार के मेरे खिलाफ थे। अच्छा। लेकिन अब मैं, कई सालों से मेरे मन में एक प्रश्न है, तो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ एक भाई की तरह, और मैं आपको सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा लीन हो गई हूँ कृष्ण भगवान में कि मुझे ऐसा लगता है अगर ये मेरी बच्ची 8 साल की अगर ये नहीं होती तो मैं इसी वक्त सब कुछ छोड़ के यहीं रुक जाती। सिर्फ इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, और आपसे इतना प्रेम है, अगर मैं आपको दिन रात 24 घंटे से भी ज़्यादा देखूँ तो मेरा मन नहीं भरेगा। तो आपका विवाह हिंदू परिवार शर्मा फैमिली में हुआ? शर्मा फैमिली तो में हुआ। उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? कोई दिक्कत उनको नहीं हुई? नहीं, कि आप मुसलमान थे और आपको उन्होंने स्वीकार कर लिया? नहीं पंडित जी, मेरी लव मैरिज है। अच्छा। तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी कभार मेरे हस्बैंड दिक्कत देते हैं, पर वो सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मैं उनको देखते हैं कि मैं पूजा पाठ सुबह शाम करती हूँ। ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मुझे एक तरफ डर भी खाता है कि मैं मुस्लिम माँ ने मुझे पैदा किया है, तो मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ मेरे समाज के साथ, मेरे अल्लाह चलो के आप साथ? ये बताओ, आप मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी हो, शादी हिंदू परिवार में हुई, आपने दोनों धर्म को बहुत करीब से जाना और देखा है जी। तो बताइए कि दोनों में आपको क्या समानताएं लगी और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा दोनों में? मुझे हिंदू धर्म में ये लगा कि मुझे एक अपनापन लगता है। हिंदू धर्म में अपनापन लगता है, सब चीज़ें बहुत शुद्ध लगती है, मन मेरा बहुत अच्छा लगता है। और मुस्लिम धर्म मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है मैं बताऊँ? जैसे एक औरत की इज्जत, हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन एक औरत की जो इज्जत के लिए बुर्खा पहनते हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, अदब कायदे वाली चीज़ें बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर मुझे अजीब सा थोड़ा डर लगता है। किस बात का? हालांकि मेरी बहन भी सुन रही है यहाँ पे, ये भी मुस्लिम ही है। तो क्या डर है वहाँ पे? मुझे अजीब सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ सुनते ना तो जैसे डराया जाता है कि भाई आप किसी दूसरे को मानेंगे तो ऐसा होगा। और हिंदू धर्म में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि अगर आप दरगाह जाएंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो मतलब मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहती हूँ, और मैं मतलब हिंदू धर्म में स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता, बहुत स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता मुस्लिम धर्म में नहीं है? मुस्लिम धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा। हाँ, और अजीब सा डर लगता है। तो मुझे आप सिर्फ आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, आप क्या गलत कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में तो देखिए चींटी को दाना डाला जाता है। हाँ। हमारे हिंदू धर्म में किसी को मार डालना गलत बोला जाता है, किसी की हत्या करना गलत है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है पूरी दुनिया में जो अहिंसा की बात करता है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। आप तो उस धर्म में आ गई हो जहाँ पर अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही परमो धर्म। और हमारे यहाँ वेद की सूक्ति है, हमारे यहाँ वेद पुराण इत्यादि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, वसुधैव कुटुम्बकम, सब हमारा परिवार है। हम कभी किसी को अपने से अलग नहीं मानते। हम लोग ही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई हम लोग ही बोलते हैं। आज तक किसी मुसलमान भाई ने नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम हिंदू लोग ही भाई बनाने की पहल करते हैं। हम लोग अपनी ओर से प्रपोजल रखते हैं कि भाई आप हमारे भाई हैं, गले लग के रहो। लेकिन जिनको गले लगाते हैं वही गला काटने के लिए दौड़ते हैं। समस्या ये है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से मैंने आपको देखा सुना, मैं रोज सुबह टीवी में आपका लगाती हूँ, मेरी बच्ची को भी,
इतना परिवर्तन आया है, इतनी शांति आई है मन में। और मैंने सालों से, लोग बोलते रहे चिकन मटन छोड़ दो, मैंने एकदम मतलब मेरे हस्बैंड को बोला घर में भी नहीं लाने का। मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं, पंजाबी हैं और खाते पीते भी हैं, लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैं कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ, तो मैंने तो हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है। आपकी पुण्य से, आपके सदमार्ग पर चलने से और भी लोग प्रेरित होंगे और आपके पति और आपका परिवार सुखी रहें, यही आपके लिए आशीर्वाद है। जी पंडित जी, मेरी एक और आखिरी इच्छा है, आपकी तरफ से मुझे कुछ छोटी सी भेंट दे सकते हैं क्या? कुछ क्या भी चाहिए बताइए। कुछ भी आप छोटा सा, मतलब एक तिल का दाना भी, कुछ भी देंगे आप, आपका चाहिए मुझे। ठीक है, हम आपको ये दे देंगे। आप अंगवस्त्र। अरे वाह वाह वाह। आपकी बहन से बात करा दीजिए। हाँ, मेरी बहन से बात कीजिए, ये लीजिए। अभी महाराज जी इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, प्रेग्नेंट है, आपका पैर छूने का कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे। हाँ, ये बात कीजिए। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, निकाल के बेचते हैं सब चीजें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे। ये तो सही बात है, मालने सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो। यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात नहीं, यहाँ डर देखो नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने पिछले 1-2 साल से आपको सुनती है, तो आपके लिए दान देने के लिए पैसे रखे हुए हैं। मैंने बोला ऑनलाइन कर देता हूँ, तो बोलती है नहीं, गुरुजी के आश्रम में जाके वहीं दान करूँगी। और गुरुजी, मैं फोर्स है रिलेटिव हूँ, तो क्या कि हम मतलब 1-2 बार शराब भी पिया, मांस मीट भी खाया। और गुरुजी, अभी मैं छुट्टी गया था नवंबर में, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट दिख रहा होगा, बहुत भयानक हुआ, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं भी आपको इतना मानता नहीं था। मम्मी आपको टीवी पे सुनती थी, तो बोलता था मैं कि क्या गुरुजी को सुनती हो, जो ये ज्ञान देते हैं वो तो आपको सब पता ही है। नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, तू सुनेगा तो तुझे अपने आप सब पता चल जाएगा। फिर मैं मतलब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी, मेरी वाइफ ने और मम्मी उनकी पूजा करती हैं, नहवाती हैं, खिलाती हैं। तो जिस दिन मैं घर से निकला था गाड़ी से, तो उस दिन मैं लड्डू गोपाल जी को खाना नहवा के और खाना खिला के निकला गुरुजी। इसी कारण आज मैं जिंदा हूँ कि गुरु गोपाल जी की इतनी कृपा रही कि मैं आज जिंदा हूँ। और इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी ड्यूटी उड़ीसा में है, और अचानक ड्यूटी में मेरा नाम कुंभ मेले में आया। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ दर्शन भी हुए, संगम का स्नान भी हुआ, और साक्षात आपको देख भी पा रहा हूँ। नहीं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपसे मिल पाऊँगा या आपका दर्शन कर पाऊँगा। तो गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि अब मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ फिलहाल। और मैं चाहता हूँ कि बोलते हैं कि जीवन में कुछ करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के बिना कुछ भी मार्गदर्शन नहीं है। सही है। मैं मानता तो सभी भगवान को हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके शरण में आके आपको मान के दीक्षा लूँ, जिससे मैं आगे का जीवन आपके चरण में और भगवान के चरण में व्यतीत कर सकूँ। तो गुरु जी, मुझे आपकी दीक्षा कल सुबह है ना 8:30 बजे आ जाना, 8-8:30 बजे गुरु मंत्र के लिए। ठीक गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। चलो बात कराइए बहन से। हाँ, ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ
कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते हैं बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी, वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से, वो बहुत कट्टर है। अच्छा जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को, बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में हाँ अच्छी जी। बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ये बताइए। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। आपके से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमें हमारे पतिदेव को लेके आए, शराब पीते हैं। कहाँ है? खड़े हो जा पति देव। खड़े तो हो, बात कर लो पति देवता, बात करा। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। क्या नाम है? गोकुलनाथ होगी जी। गोकुलनाथ योगी। योगी? हाँ जी। गोकुल भी, नाथ भी, योगी भी, बहुत बढ़िया नाम है भाई। तो फिर इतने बढ़िया नाम वाले व्यक्ति शराब काहे पीते हो? गुरुजी शुरू से लगी हुई है, 8-9 साल की उम्र में लगा रही है। तो सबसे पहले शराब आपको किसने पिलाई थी? वही हमारे साथी थे, वो उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने पिलाई, अभी वो हैं? हाँ है, लेकिन वो तो उम्र बहुत ज़्यादा होगी उनकी, तो वो मेरे तो 50 साल की है, वो 70 साल में पहुँच गए। मतलब वो आपसे 20 साल बड़े थे और उन्होंने आपको शराब पिलाई? हाँ, मेरे को मतलब उन्होंने कसम खाई थी कि आपको बिगाड़ेंगे। हाँ। और आपसे 20 साल बड़ा व्यक्ति, देखो ये होता है गांव में कि बड़ा जो है व्यक्ति उम्र में, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता है, फ्री में शराब पिलाता है, फिर धीरे धीरे ये शराबी बन जाते हैं। अच्छा, उनका ये बताओ, परिवार सुख से है कि परेशान हैं वो लोग? वो तो परेशान ही है, उनका क्या, वो हमें उसका खाना बनाता था, छोटे था, मेरे को मेरे जीजासान ले गए, खाना बनाता था। तो वो परेशान हैं? हाँ परेशान ही है। और क्या, जो दूसरों को गड्ढा खोदता है वो खुद परेशान होता है। ये बताओ कि आप शराब पीने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? कोई फ़ायदा बताओ हमें। कोई फायदा नहीं गुरुजी, कोई फायदा नहीं, घाटा ही है हर चीज़ का। मैं खुद सोचता हूँ घाटा है, पर मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं 2 साल छोड़ भी दिया था। 2 साल? 2 साल छोड़ दिया, लेकिन फिर मेरे को किसी ने कोई किसी चीज़ में पिला दिया और फिर मेरे को शराब पिला दिया। कोई बात नहीं, तो फिर छोड़ दो। अब छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चलाता हूँ गाड़ी में, ड्राइवर आदमी हूँ। अब जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई आगे लेके तैयार रहता है, आ जाओ भाई। कौन तैयार रहता है? ड्राइवर रहते हैं ना हमारे स्टाफ वाले। अरे ऐसे लोगों को दूर रखो ना, बोले भाई हमें नहीं पीना। जी गुरुजी राधे राधे। राधे हरे राधे। कृष्णा जी मेरी मम्मी से एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया को मेरा राधे यह राधे। प्रश्न है कि मैं जब अपने सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ अपने स्कूलों में, तो मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब मैं उनको समझाता हूँ कि ये सब है, तो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। क्या झूठ बोलते हैं? मतलब क्या झूठ है ऐसा उनके हिसाब से? जैसे कि राम मंदिर के वहाँ पे ना, तो जो बोल रहे थे वहाँ पे मुस्लिमों का पहले वो कुछ था, तो उसको वो प्रमाण मानते ही नहीं है, ना दिखाया गया तब भी वो नहीं मानते हैं। हाँ, कौन है वो लोग बच्चे आपके? मेरे स्कूल क्लास में मतलब कि मेरे कक्षा में पढ़ते हैं सभी। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं बता सकता। ठीक है, मतलब और वो मेरा हिंदू हैं? वो भी हाँ, वो भी हिंदू हैं? हाँ हिंदू ही हैं, बट हिंदू बन के ऐसा लगता है अलग ही हो। अच्छा, एक प्रश्न आप और है। फिर भी अपने धर्म का प्रचार करते रहिए, अपनी बातें समझाते रहिए। आज नहीं कल परसों उन्हें समझ में जरूर आएगा। बोलो। एक प्रश्न और है गुरुजी, एक प्रश्न और है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? प्लीज बता दीजिए। आप जो गोबर का उपयोग करते हैं वो कैसे करते हैं, प्लीज बता दीजिए प्लीज। गूगल का उपयोग? मैंने बहुत जगह पे आपको देखा है ना, आप गोबर का उपयोग करते हैं ना। गोबर का? हाँ, मिट्टी से नहाओगे ना, मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी? मिट्टी, हाँ मुल्तानी मिट्टी, और जो गांव में जो काली मिट्टी होती है वो भी, जो मिट्टी अच्छी हो
मुल्तानी भी बहुत अच्छी है। तो और एक बार मेरी मम्मी को बोल दीजिए आप जो चाहती हैं वो पूरा होगा। बिल्कुल बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। राधे राधे। खुश